किसी भी देश को चलाने के लिए शासन व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था का होना बेहद जरूरी है। प्रशासनिक व्यवस्था और शासन व्यवस्था से ही पूरा देश चलता है। देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का पद प्रमुख होता है और उनके नीचे अनेक मंत्रियों द्वारा विभागों का गठन करके विभागों का बंटवारा किया जाता है। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे सल्तनत कालीन प्रशासनिक संस्थाएं और शासकीय वर्ग की कि आखिर उस समय इन विभागों का गठन कैसे किया जाता था और इन विभागों का नाम क्या था। बेहद ही रोचक जानकारी होने वाली है, तो दोस्तों अंतिम समय तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहें। हम आपको जानकारी देंगे कि आखिर उस समय कैसी प्रशासनिक संस्थाएं थी और उन संस्थाओं का नाम क्या था। सल्तनत कालीन साम्राज्य में सुल्तान का पद सर्वोच्च पद होता था और उसके नीचे ही सारे विभाग, मंत्रालय और प्रशासनिक संस्थाएं होती थी। तो आइए दोस्तों जानते हैं उन विभागों के बारे में और उन प्रशासनिक संस्थाओं के बारे में। नाइब, इस शासकीय पद की स्थापना रजिया के पतन के बाद सुल्तान बहरम शाह के शासनकाल में की गई थी। ताज और अमीरों के मध्य सर्वोच्च सत्ता हस्तगत करने का जो संघर्ष चला, परिणाम स्वरूप तुर्की अमीरों ने रजिया के बाद इस पद का सर्जन किया। उन्होंने इस पदाधिकारी को शासन के सभी अधिकार सौंप दिए थे और सुल्तान को नाम मात्र का शासक बना दिया था। इसका पद सुल्तान से नीचा परंतु वजीर से ऊपर माना जाता। अयोग्य एवं दुर्बल शासकों के समय यह पद अत्यधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण बन जाता। परंतु शक्तिशाली सुल्तानों ने किसी व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त नहीं किया और यदि किया भी तो किसी विश्वस्त अमीर को नाम मात्र की मर्यादा बढ़ाने के लिए किया। वजीर पद की शुरुआत ईरान में हुई। वह साधारणतः प्रधानमंत्री हुआ करता था और सुल्तान के बाद देश के राजनीतिक एवं प्रशासनिक संस्था का सबसे अधिक शक्तिशाली शासकीय अधिकारी था। कुछ प्रतिबंधों को छोड़कर वजीर सुल्तान की शक्ति तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग किया करता था। सुल्तान के नाम पर वह महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति किया करता था और सभी पदाधिकारियों की शिकायतें भी सुना करता था। सुल्तान की अनुपस्थिति अथवा रुग्णावस्था या सुल्तान के अवयस्क होने की स्थिति वह सुल्तान की भांति काम भी करता था। राज्य की लगान व्यवस्था, दान, सैनिक व्यय, अन्य करों की दर निश्चित करना तथा राजस्व वसूली के लिए नियम बनाना आदि काम भी करने पड़ते थे। सामान्यतः वजीर बहुमुखी प्रतिभा वाला, सुयोग्य, अनुभवी और विश्वास पात्र अमीर होता था। वजीर के कार्यालय को दीवाने विजारत कहा जाता था। दीवाने आरिज अथवा दीवाने अर्ज दूसरा महत्वपूर्ण शासकीय अधिकारी था। उसे सैनिक विभाग का महाप्रबंधक कहा जाता था। सैनिक विभाग का पूरा नियंत्रण उसी के हाथ में रहता था। नए सैनिकों की भर्ती करना तथा उनका वेतन बांटना उसी का काम था। इसके अलावा सैनिकों की रसद की व्यवस्था करता, उनके प्रशिक्षण तथा अनुशासन की देखभाल करता और घोड़ों को दगवाने की व्यवस्था करता था। सुल्तान की सलाह से वह विभिन्न सैनिक अभियानों के लिए सेनापति भी नियुक्त करता था। दीवाने इंसा एक प्रकार से अमीर मुंशी था। उसका मुख्य काम शाही पत्र व्यवहार की व्यवस्था एवं सुरक्षा करना था। उसकी सहायता के लिए अनेक दबीर रहते थे जो पत्र लिखने में बड़े कुशल होते थे। सुल्तान का अन्य राज्यों के शासकों, महत्वपूर्ण अधीनस्थ सामंतों तथा राज्य के पदाधिकारियों से जो पत्र व्यवहार होता था और जिसका बहुत कुछ अंश गुप्त रखा जाता था, वह सब इसी विभाग द्वारा होता था। इस विभाग का कार्य गुप्त ढंग से होने के कारण उसका अध्यक्ष एक अत्यंत विश्वसनीय शासकीय अधिकारी हुआ करता था। दीवाने रसालत, इस शासकीय अधिकारी के कार्य विवादास्पद है। डॉक्टर कुरैशी के अनुसार इस अधिकारी का संबंध धार्मिक विषयों से था। इसके अतिरिक्त विद्वानों तथा धार्मिक व्यक्तियों को जो भी भत्ते दिए जाते थे उनका दायित्व भी उसी पर था। परंतु डॉक्टर हबीबुल्लाह का मानना था कि वह विदेश विभाग का मुख्य अधिकारी था और इसका कूटनीतिक पत्र व्यवहार तथा विदेशों को भेजे जाने वाले और वहां से आने वाले राजदूतों के भार उसी पर था। सदूर, इस शासकीय अधिकारी का मुख्य काम था इस्लामी नियमों और उपनियमों को लागू करना। ये देखना कि मुसलमान लोग उनके अपने दैनिक जीवन में पालन करते हैं और प्रतिदिन नियमानुसार दिन में 5 बार नमाज पढ़ते तथा रोजा आदि रखते हैं। ये विभाग मुसलमानों से ज़कात नामक कर वसूल करता और इस धन से मस्जिदों, मकतबों और मदरसों को सहयोग दिया जाता। ये विभाग धार्मिक मामलों,
पवित्र संस्थाओं तथा योग्य विद्वानों के अनुदान तथा साधु महात्माओं के आदर सत्कार की व्यवस्था करता था। काजी उल कुजात। न्याय विभाग के मुख्य शासकीय अधिकारी को काजी उल कुजात कहा जाता था। प्राय धर्मस्थ विभाग और न्याय विभाग का कार्य संचालन के लिए एक ही अधिकारी को नियुक्त किया जाता था, परंतु कभी कभी पृथक अधिकारी भी नियुक्त कर दिए जाते। सुल्तान के बाद वही न्याय का सबसे बड़ा शासकीय अधिकारी होता तथा अन्य काजियों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता। सभी शासकीय अधिकारियों की स्थिति समान नहीं थी। वजीर की हैसियत तथा अधिकार अन्य अधिकारियों से कहीं अधिक थे। तो दोस्तों, इस प्रकार सल्तनत कालीन साम्राज्य के विभागों का बंटवारा इस प्रकार किया जाता था। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको ये जानकारी कैसी लगी।